नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ बलिदान द अनटोल्ड स्टोरीज चैनल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीर की अमर गाथा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी सीमा पर पहरा देते हैं। उनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है कि हम आपके लिए ऐसी सच्ची घटनाएं और अनसुनी कहानियां लेकर आते रहें, जिनके बारे में आज की नई पीढ़ी को भी जानना चाहिए। हमारा उद्देश्य उन वीर सपूतों के त्याग, साहस और बलिदान को आप तक पहुंचाना है, ताकि हम अपनी जेन जेड पीढ़ी को जागरूक कर सकें और उन्हें बता सकें कि इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे वीर भी हुए हैं, जिनकी वीरता और देशभक्ति आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। यहाँ तक कि कुछ वीरों के बारे में लोगों का विश्वास है कि वे शहीद होने के बाद भी भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की यह अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के एक ऐसे वीर सैनिक की, जिनकी कहानी साहस, कर्तव्य और आस्था का अनोखा संगम है। यह कहानी है बाबा हरभजन सिंह की, जिन्हें आज भी लाखों लोग श्रद्धा से याद करते हैं। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के एक साधारण सिख परिवार में हरभजन सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही वे अनुशासित, मेहनती और देशभक्त स्वभाव के थे। बड़े होकर उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया और पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बने। उनका सपना था अपने देश की सेवा करना और उसकी सीमाओं की रक्षा करना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना के एक ऐसे वीर सैनिक की, जिनकी कहानी साहस, कर्तव्य और आस्था का अनोखा संगम है। यह कहानी है बाबा हरभजन सिंह की, जिन्हें आज भी लाखों लोग श्रद्धा से याद करते हैं। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के एक साधारण सिख परिवार में हरभजन सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही वे अनुशासित, मेहनती और देशभक्त स्वभाव के थे। बड़े होकर उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया और पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बने। उनका सपना था अपने देश की सेवा करना और उसकी सीमाओं की रक्षा करना। सेना में भर्ती होने के बाद हरभजन सिंह ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनके साथी उन्हें एक बहादुर और जिम्मेदार सैनिक के रूप में जानते थे। साल 1968 में उनकी तैनाती सिक्किम के नाथू ला सेक्टर में हुई। नाथू ला भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक बेहद संवेदनशील और कठिन क्षेत्र है। यहाँ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, खतरनाक रास्ते और बेहद ठंडा मौसम सैनिकों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन भारतीय सैनिक हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह सेना का सामान लेकर खच्चरों के एक दल के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बेहद कठिन था। अचानक उनका पैर फिसल गया और वे एक गहरे नाले में गिर गए। उनके लापता होने के बाद सेना ने कई दिनों तक खोज अभियान चलाया। कुछ समय बाद उनका पार्थिव शरीर बरामद हुआ। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश ने एक बहादुर सैनिक खो दिया था। लेकिन यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसने हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह बना दिया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद उनके साथियों को सपनों में हरभजन सिंह दिखाई देने लगे। सैनिकों का दावा था कि उन्होंने अपने शरीर के स्थान के बारे में जानकारी दी थी और बाद में वह जानकारी सही साबित हुई। धीरे धीरे सीमा पर तैनात जवानों के बीच यह विश्वास फैल गया कि हरभजन सिंह की आत्मा आज भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। कई सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें संभावित खतरों और दुश्मन की गतिविधियों के बारे में पहले से चेतावनी मिल जाती थी।
हालांकि इन बातों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना कठिन है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों के बीच बाबा हरभजन सिंह के प्रति गहरी श्रद्धा आज भी देखने को मिलती है। समय के साथ उनकी याद में नाथूला के पास एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान सैनिकों और पर्यटकों दोनों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। हर साल हजारों लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले लोग बाबा हरभजन सिंह को एक ऐसे सैनिक के रूप में याद करते हैं जिसने अपने जीवन का हर क्षण देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा सैनिक केवल अपने जीवन काल तक ही नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और बलिदान के कारण आने वाली पीढ़ियों के दिलों में भी जीवित रहता है। बाबा हरभजन सिंह की कथा को कोई आस्था मानता है, कोई लोक कथा और कोई सैनिकों के अटूट मनोबल का प्रतीक। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनका बलिदान और देशभक्ति प्रेरणादायक है। आज भी जब भारतीय सैनिक नाथूला की बर्फीली चोटियों पर तिरंगे की रक्षा करते हैं, तब बाबा हरभजन सिंह का नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ऐसे अमरवीर सैनिक को हमारा शत-शत नमन। जय हिंद। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि बाबा हरभजन सिंह जी आज भी भारत की सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं या नहीं। बाबा हरभजन सिंह जी की कहानी केवल एक सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य, निष्ठा और देशभक्ति की ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। आज भी उनके बारे में कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिन पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि उन्होंने अपने जीवन में देश की सेवा के लिए जो योगदान दिया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे देश के वीर जवान हर मौसम, हर कठिन परिस्थिति और हर चुनौती का सामना करते हुए हमारी सुरक्षा के लिए दिन-रात सीमा पर तैनात रहते हैं। जब हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, तब कहीं न कहीं कोई सैनिक हमारी रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने सैनिकों के सम्मान और उनके बलिदान को याद रखना चाहिए। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रखें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।